इस क्वेश्चन में कंक्लूजन निकल के आया था यहाँ पे। कंक्लूजन ये निकल के आया था कि अगर कोई सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ एन कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव की फॉर्म में गिवन है और ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है या फंक्शन है या तो ठीक है। और ये है वाई ऑफ एन कोई सिग्नल है जो कि कॉज ऑफ ओमेगा नॉट एन में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है। तो ये भी डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन या तो सिग्नल बोलेंगे इसको भी। तो अगर ये वाला जो फॉर्म है डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का या फंक्शन का, मैं फंक्शन बोल देता हूँ ठीक है, या तो मैं सिग्नल बोल देता हूँ सिग्नल। इस सिग्नल का ये वाला फॉर्म है, अगर ये अगर ये पीरियोडिक है तो ये वाला जो फॉर्म है जो कि ओमेगा नॉट एन है और इसमें क्या ओमेगा नॉट एन प्लस फाइव है। बस दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे प्लस फाइव है फेज डिफरेंस और यहाँ पे प्लस फाइव नहीं है, और बाकी कोसाइन वगैरह में है और ओमेगा नॉट दोनों में है। तो अगर ये पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होगा, और अगर ये पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होगा। इसका पीरियोडिसिटी चेक कैसे करते हैं? इसका पीरियोडिसिटी चेक करेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होगी तो ये पीरियोडिक होगा, तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक होगा। फिर इसका भी पीरियोडिसिटी वैसे चेक करेंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू चेक करेंगे, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, अगर तो होगा, अगर तो ये पीरियोडिक है, ये वाला cos ओमेगा नॉट n ये वाली फॉर्म, ये पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक है। ठीक है, तो अगर दोनों पीरियोडिक हो गए तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। फंडामेंटल पीरियड इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होती है फॉर डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग एन नॉट, ठीक है, ऐसे बिग एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको पता ही है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स के केस में फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड इसका हम निकालेंगे, ठीक है, इसका निकालेंगे, वही फंडामेंटल पीरियड इसका भी होगा, जो इसका फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे तो वही फंडामेंटल पीरियड इसका भी होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं इसको पहले रब कर देता हूं जरा सा। ये एक क्वेश्चन है, एक्स ऑफ एन एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है cos ऑफ n अपॉन 8 माइनस पाई, ठीक है, माइनस पाई। तो यहाँ पे cos है तो इसका मतलब ये हो गया डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल फंक्शन सिग्नल हो गया, ठीक है, एक्स ऑफ एन, या तो सिग्नल बोल लो या तो फंक्शन बोल लो, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोसाइन है, अगर यहाँ पे साइन होता तब भी ये इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल या फंक्शन, क्योंकि साइन या कॉस आपको पता ही है वो साइनसॉइडल बोलते हैं उसको। अब हम इसको देखते हैं, इसकी चेक करते हैं पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस फॉर्म में है, cos n अपॉन 8 माइनस पाई ये किस फॉर्म में है, ये है इस वाली फॉर्म में, ठीक है, cos ऑफ ओमेगा नॉट n प्लस फाइव वाली फॉर्म में है ये, क्योंकि यहाँ पे cos है और यहाँ पे n अपॉन n, यहाँ पे n है, n के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 अपॉन 8, यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा नॉट प्लस फाइव, यहाँ पे माइनस और पाई है, मतलब कि यहाँ पे पाई की वैल्यू माइनस, सॉरी यहाँ पे फाइव की वैल्यू, इस वाली फाइव की वैल्यू यहाँ पे माइनस पाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में गिवन सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, ये इस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ओमेगा नॉट क्या होगा, इसका ओमेगा नॉट होगा 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 8। तो 1 डिवाइडेड बाई 8 है, तो क्या यहाँ पे कहीं पे, और हम मैंने आपको बताया था कि ये वाला सिग्नल हो इस टाइप, इस फॉर्म के अंदर हो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल, या तो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल इस फॉर्म में हो। दोनों ही फॉर्म के अंदर हम चेक करते हैं पीरियोडिसिटी बाय चेकिंग ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होनी चाहिए दोनों में पीरियोडिसिटी के लिए, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये होनी चाहिए ओमेगा नॉट। अगर इसको इस वाली फॉर्म को पीरियोडिक होना है या तो इस वाली फॉर्म को भी पीरियोडिक होना है, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म, ये वाली क्वेश्चन जो है गिवन है इस वाली फॉर्म में, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये आ रही है। तो ओमेगा नॉट जो है ये यहाँ पे 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है क्या, ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/8 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए, तो पाई तो यहाँ पे कहीं पर है भी नहीं न्यूमिनेटर के अंदर। पाई क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है पाई, इररेशनल नंबर, है ना, बताया था ना मैंने, मतलब कि पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14718235058, मतलब कि ये 8 होता है, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक होती है, डेसिमल के पास जो नंबर होते हैं वो इन्फिनिट तक चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये इररेशनल नंबर होता है पाई। खैर ये तो मैंने आपको पहले बताई दी थी इसके बारे में बात, तो मैं इसको रब कर देता हूँ पाई के बारे में।
तो यहाँ पे कहीं पाए तो नजर नहीं आ रहा ओमेगा नॉट में, यहाँ पे से खाली 1/8 है, दैट इज रैशनल नंबर है। यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, जैसे यहाँ पे पी बाई क्यू है, तो पी बाई क्यू के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए था 2 into पाई, पाई तो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ओमेगा नॉट जो है ये आपका 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब ये एक्स ऑफ एन इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है, एक्स ऑफ एन इज नॉट पीरियोडिक, सिंपल है ये। तो ये वाला भी देख लिया हमने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, तो उसके लिए मैं ऐसा करूंगा, इसको रब कर देता हूँ, ये पिछले वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्स ऑफ एन एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमको गिवन है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 2 into cos of pi/4 n plus sin of 8 pi/8 n minus 2 cos pi/2 n plus pi/6, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना कि अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराया था। अगर सपोज एक्स ऑफ एन जो है कुछ इस तरह से गिवन है, मतलब कि सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कोसाइंस विद डिफरेंट ओमेगा नॉट वैल्यू, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और प्लस माइनस कोई कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। या तो एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल वो आपको गिवन है दो साइन के फॉर्म में, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, डिफरेंट ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट 1, ओमेगा नॉट 2, प्लस माइनस हो सकता है कुछ भी, और यहाँ पे प्लस माइनस कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक और फॉर्म हो सकती है जिसमें कि साइन होगा, ठीक है, साइन होगा और यहाँ पे कॉस होगा, दोनों का ओमेगा नॉट डिफरेंट है, ओमेगा नॉट 1 इसका है, ओमेगा नॉट 2 इसका है, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पे प्लस या माइनस के हो सकता है, ठीक है। या के तो या तो के इसमें जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की फॉर्म हमने की थी। तो इस टाइप के फॉर्म इस टाइप के जो फॉर्म थे उसमें हमको पूछा था कि एक्स ऑफ एन जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट करो, ये पूछा था हमसे पिछले से पिछले क्वेश्चन के अंदर, जिसे मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कराया था काफी मैंने। तो अगर आप ये जो क्वेश्चन देखें इस समय प्रेजेंट क्वेश्चन, ये भी इसी फॉर्म के अंदर है। यहाँ पे क्या था, जो हमने किया था, है ना, वो क्या था, अगर यहाँ पे दो कोसाइन हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, या दो साइन हो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, या एक साइन या एक कॉस हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। बट अभी जो क्वेश्चन गिवन है इसमें क्या क्या है, एक कॉसाइन एक कॉस है, कॉस के साथ ऐड है साइन, ठीक है, बट यहाँ पे एक और आ गया कॉस, जो कि सब्ट्रैक्शन में आ रहा है कॉस, ठीक है, यहाँ पे कॉस आ रहा है सब्ट्रैक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे तीन पार्ट आ गए, थ्री पार्ट्स आ गए यहाँ पे एक्स ऑफ एन के। कोसाइन उसके साथ ऐड हो रहा है साइन, साइन के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है कॉस। पहले हमने जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने किए थे, वो उसमें क्या किया था कि यहाँ पे अगर कॉस और कॉस होगा, दो ही टर्म होंगी, मतलब दो ही साइनसॉइडल टर्म होंगी, ठीक है, ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे अब क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ sinusoidals these two sinusoidal function and subtraction of one more third sinusoidal function। अब यहाँ पे तीन साइनोसॉइडल फंक्शन आ गए इस क्वेश्चन के अंदर। पहले क्या था, पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ दो साइनोसॉइडल फंक्शन थे सिर्फ, ठीक है, एक्स ऑफ एन के अंदर, जो कि सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो रहे थे। और इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट का यहाँ पे कोई प्लस कांस्टेंट है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, इनके साथ यहाँ पे सिर्फ ये तीनों के तीनों फंक्शंस है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन गिवन है, तो इसका मतलब के तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस वाले फॉर्म के अंदर। और जो पिछले और जो मैंने इस फॉर्म के अंदर आपको बताया था कि तीन मेथड थे, ठीक है, थ्री मेथड्स थे एक्स एक्स ऑफ एन की पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करते थे कि सॉरी तीन मेथड नहीं थे, सॉरी अगर एक्स ऑफ एन की अगर पीरियोडिसिटी फाइंड करनी है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, तो हमको देखना था कि जितने भी हमको साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है ना, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, वो पीरियोडिक है या नहीं है। अगर वो सब पीरियोडिक है सारे के सारे, है ना, अगर सारे के सारे साइनसॉइडल फंक्शंस पीरियोडिक हैं, तो एक्स ऑफ एन भी पीरियोडिक होगा। जैसे कि अगर ये साइन ओमेगा नॉट 1 n और कॉस ओमेगा नॉट 2 n, ये भी और ये भी दोनों साइन या कॉस
सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में गिवन है, ये दोनों पीरियोडिक हैं तो एक्स ऑफ एन पीरियोडिक है। अगर ये कॉस और ये कॉस पीरियोडिक है दोनों, तो ये भी पीरियोडिक है एक्स ऑफ एन। साइन साइन दोनों पीरियोडिक हैं तो एक्स ऑफ एन जो है वो भी पीरियोडिक है। बस हमको ये देखना पड़ेगा कि जो साइनसॉइडल फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक है नहीं है, सारे पीरियोडिक होने चाहिए, सारे साइनसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक होने चाहिए, तभी जाके एक्स ऑफ एन पीरियोडिक होगा। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, ये तीनों के तीनों साइनसॉइडल फंक्शंस जो गिवन है, ये और ये, इन तीनों को पीरियोडिक होना पड़ेगा। अगर ये तीनों पीरियोडिक हो जाएंगे, तीनों साइनसॉइडल फंक्शंस पीरियोडिक हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक्स ऑफ एन जो है वो पीरियोडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको एक्स ऑफ एन की फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा, इस वाले एक्स ऑफ एन का क्वेश्चन में जो गिवन है उसका फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सिग्नल या फंक्शन जो सिग्नल पीरियोडिक हो जाता है, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल या तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ये तो हम देख रहे हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल, जो भी सिग्नल अगर पीरियोडिक हो जाता है तो वो उसका फंडामेंटल पीरियड भी होता ही होता है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होती है, एन नॉट होता है फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। जो कि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में एन नॉट क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स आता है, और इसकी एन नॉट की तो वैल्यू जो होगी फिर ये इंटीजर होगी हमेशा। तो हमने पहले देखा था कि ये वाली जो फॉर्म्स, इस वाले फॉर्म्स में जब हमने देखा था, तो एक्स ऑफ एन जब पीरियोडिक था तो हमने एक्स ऑफ एन की फंडामेंटल पीरियड कैसे निकाला था, कैसे निकाला था? तीन मेथड थे। एक मेथड था कि ये जितने भी साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है एक्स ऑफ एन के अंदर, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, ये साइनसॉइडल फंक्शंस जो हैं इनको हम प्लॉट करते थे, ठीक है, अलग अलग प्लॉट करते थे। जैसे कि अगर ये भी पीरियोडिक है और ये भी पीरियोडिक है, साइनसॉइडल फंक्शंस दोनों पीरियोडिक हैं, cos ओमेगा नॉट 1 n और cos ओमेगा नॉट 2 n, तो x ऑफ n जो है वो पीरियोडिक होगा। अब x ऑफ n का फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो तीन मेथड थे। पहला मेथड क्या था, cos ओमेगा नॉट 1 n, इसका प्लॉट बना लूं और इसका भी प्लॉट बना लूं, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है प्लस या माइनस में, तो उसका भी अलग से प्लॉट बना लूं। तो जो प्लॉट बनेगा उनमें n की वैल्यू पे 0 1 2 3 4 वहां पे इसको और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे विद कांस्टेंट प्लस या माइनस डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, तब जाके एक्स ऑफ एन की जो वैल्यू है उस सैंपल पे आ जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे एक्स ऑफ एन का जो वो प्लॉट बनेगा, ठीक है, प्लॉट बनेगा। फिर एक्स ऑफ एन का प्लॉट से फिर हम एनालाइज करके बताते थे कि इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा एक्स ऑफ एन का, है ना। तो ये काफी लेंदी था, ये लेंदी मेथड था ये काफी, ठीक है। तो ये तो हम करते नहीं है वैसे। और सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड था कि यहाँ पे एक स्केल बना दो एन का, ठीक है, एन मतलब कि एन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, एन जो सैंपल नंबर बताता है, ये बना दो। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते बना दो। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये तो पीरियोडिक है, ये वाला फंक्शन, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक है, इसका अलग से मैथमेटिकली फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट कर लो। फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट कर लो तो उसका फंडामेंटल पीरियड जो आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स, एन नॉट जो आएगा इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को ऊपर प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे प्लॉट कर लेंगे ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल को। और इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को, इस साइनसॉइडल फंक्शन का भी हम अलग से निकालेंगे मैथमेटिकली फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, एन नॉट इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स। तो इसको भी फिर हम, इसका भी जो है फंडामेंटल पीरियड साइकिल नीचे हम बनाते थे ना, ऐसे ही नीचे बनाते थे हम फंडामेंटल पीरियड साइकिल। फिर हम देखते थे कि number of number of number of fundamental period cycle of this sinusoidal function is equal to number of fundamental period cycle of this sinusoidal function, ठीक है, इक्वल हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एन के ऊपर, ठीक है, एन पे, एन वैल्यू पे। तो वो जो एन वैल्यू होती थी वो क्या होगी, वो होती थी बिग एन नॉट, और वो बिग एन नॉट क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। तो इस वाले मेथड में अगर कांस्टेंट गिवन है प्लस या माइनस कुछ भी गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है या गिवन है कांस्टेंट के क्वेश्चन के अंदर, के कांस्टेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ती ही नहीं है इस मेथड के अंदर, ठीक है। और साइनसॉइडल फंक्शंस जो होते हैं, ये वाला एक साइनसॉइडल फंक्शन, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन, ये वाला इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो यहाँ पे, जैसे कि 2, है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि 3, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है साइनसॉइडल फंक्शन के साथ, इस ये जो मल्टीप्लाई जो हो रही है टर्म, इस टर्म को भी हम लेते नहीं है इसके अंदर,
ठीक है, वो लेते नहीं है। तो ये वाला मेथड जो है काफी इजी है, सेकंड मेथड इजी है काफी फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। फर्स्ट वाला का तो प्लॉट कर करके बनाते थे, काफी लेंथी था फर्स्ट वाला प्लॉट, सॉरी फर्स्ट वाला मेथड। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाला एक साइनसॉइडल फंक्शन है, इस साइनसॉइडल फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है, और इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब अगर सेकंड मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म विद साइनसॉइडल फंक्शन, इसके साथ 2 इसके साथ -2, तो जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सेकंड वाले मेथड से अगर हम फाइंड आउट करेंगे एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड। और उसके बाद क्या था थर्ड मेथड, थर्ड मेथड तो बहुत इजी था। ये वाली साइनसॉइडल फंक्शन या ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन, ये वाला एक्स ऑफ एन में गिवन है। अगर एक्स ऑफ एन में ये गिवन है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं रब कर देता हूँ, चलो उसको लिख ही देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। अगर ये वाला एक्स ऑफ एन गिवन है और ये भी पीरियोडिक है साइनसॉइडल फंक्शन, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन भी पीरियोडिक है, तो एक्स ऑफ एन जो है पीरियोडिक हो जाएगा। तो थर्ड मेथड से अगर हम निकालना चाहते हैं एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड, तो कौन सा मेथड था, एलसीएम मेथड था। ये तो बहुत इजी मेथड था। इसमें हमें क्या करना पड़ता था, खाली हमें ओनली ओनली ये करना है कि जो साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है जितनी भी प्लस या माइनस के अंदर, सब्ट्रैक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक्स ऑफ एन की रिलेशन के अंदर जितने भी साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है, एक ये साइनसॉइडल फंक्शन गिवन है, एक ये साइनसॉइडल फंक्शन गिवन है, इनका फंडामेंटल पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली। और जो मैथमेटिकली फंडामेंटल पीरियड इसका और इसका आएगा, उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा आंसर, वो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। सिंपल है। अगर के गिवन है यहाँ पे प्लस या माइनस में कुछ भी है, इसको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती इस मेथड के अंदर भी, ठीक है। और साइनसॉइडल फंक्शन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई सी भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, उस नंबर को भी हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती एलसीएम वाले मेथड में। तो इसका मतलब सेकंड मेथड हो गया और एक एलसीएम मेथड हो गया। इन सेकंड और थर्ड मेथड में हमको साइनसॉइडल फंक्शन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, यहाँ पे साइन के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है जो टर्म, इस टर्म्स को हमको सेकंड मेथड और थर्ड मेथड में कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे के की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो, या के की वैल्यू हो ना, कांस्टेंट की वैल्यू हो ना, इसको भी के की वैल्यू को भी हमको कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ती सेकंड में और थर्ड टर्म के अंदर, थर्ड मेथड और सेकंड मेथड में, टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन। बट फर्स्ट मेथड के अंदर हमको ये पूरा प्लॉट करना पड़ेगा, ये साइनसॉइडल फंक्शन जिसमें कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। फिर इसको भी हमें प्लॉट करना पड़ता है फर्स्ट मेथड के अंदर, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस या माइनस कांस्टेंट के को भी कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस में है या माइनस में है। तो फर्स्ट मेथड तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना, तो वो तो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट वाले मेथड से। तो सेकंड मेथड और थर्ड मेथड होगा इस टाइप के फॉर्म के, इस टाइप के, अगर एक्स ऑफ एन गिवन है तो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट करना है, तो सेकंड और थर्ड मेथड सही है, सेकंड और थर्ड मेथड। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे 3 साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है, cos पाई बाय 4n है, दूसरा है sin पाई बाय 8n, और तीसरा है cos पाई बाय 2n प्लस पाई बाय 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों साइनसॉइडल फंक्शंस को चेक करना पड़ेगा पीरियोडिसिटी अलग अलग मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे करते हैं, ये जो ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है ये किस फॉर्म में है, ये और ये दोनों साइनसॉइडल फंक्शन किस फॉर्म के अंदर है, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन जो है वो तो इस फॉर्म के अंदर गिवन है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हम, मैंने आपको बताया ना कि हम सेकंड और थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि हम इसका, इस साइनसॉइडल फंक्शन का पीरियोडिसिटी चेक कर रहे हैं, पीरियोडिक है या नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई ये हो रहा है, 2 को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये किस फॉर्म के अंदर गिवन है, इस वाली फॉर्म में। ओमेगा नॉट जो वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई बाय 4, ओमेगा नॉट चेक करेंगे कि ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होगा ओमेगा नॉट, तो ये साइनसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक होगा। फिर उसके बाद ये साइन पाई बाय 8n है, और ये किस फॉर्म के अंदर है, ये होगा आपका साइन ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में है, ठीक है ये। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है पाई बाय 8, तो चेक करना पड़ेगा ओमेगा नॉट पाई बाय 8, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पाई बाय 8, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाएगा ओमेगा नॉट, तो उसका मतलब ये
साइनसॉइडल फंक्शन ये पीरियोडिक है। फिर उसके बाद हमको देखना पड़ेगा ये ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन cos पाई बाई 2 n प्लस पाई बाई 6 ये किस फॉर्म में गिवन है? ये इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इस फॉर्म में। इस वाले क्वेश्चन में जो गिवन है हमको, इसमें इसका फाई क्या है? पाई बाई 6 है ये फाई। और ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट है पाई बाई 2। ओमेगा नॉट है पाई बाई 2। तो हमको चेक करना पड़ेगा ओमेगा नॉट जो है इसका, ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर आ गया तो ये भी, ये जो साइनसॉइडल फंक्शन जो है इस फॉर्म में, ये पीरियोडिक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में अगर साइनसॉइडल फंक्शन गिवन है और तो चेक करते हैं पीरियोडिसिटी, ओमेगा नॉट की वैल्यू को चेक करेंगे, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, तब ये भी पीरियोडिक हो जाएगा। सिंपल है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, गिवन क्वेश्चन में, उसके बाद हम करेंगे कि सेकेंड मेथड से अगर हमको निकालना है एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड, तो एन को हम ऐसे बना देंगे, ठीक है, एन को हम ऐसे बना देंगे, तो एन को हम ऐसे बना देंगे और यहाँ पे हम इस वाली लाइन में हम बना देंगे इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन की फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है वो इस वाली साइनसॉइडल फंक्शन से ऊपर बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे बना देंगे इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड साइकिल। और ये सैंपल नंबर्स हैं, ये एन वाला स्केल है, एन 0 1 2 3 4 ऐसे। और फिर उसके बाद ये वाला जो साइनसॉइडल फंक्शन है इसको हम कहाँ बनाएंगे, इसका जो सॉरी इस साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड साइकिल कहाँ बनाएंगे, इसको हम नीचे बना देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सपोज अगर ये जो साइनसॉइडल फंक्शन है, ये साइनसॉइडल फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, मैं cos पाई बाई 4 n को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ए से। साइन पाई बाई 8 n को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से। cos n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी से। तो जब हम मैं इस वाले मेथड से, सेकंड मेथड से एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालूंगा, तो ए जो है, ए साइनसॉइडल फंक्शन को जो मैं फंडामेंटल पीरियड साइकिल है वो यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, इस यहाँ पे इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में बी वाला फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल फंक्शन सॉरी बी वाला साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड जो साइकिल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे इस वाले स्केल में, इस वाले इस तरह से। सी वाले साइनसॉइडल फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे नीचे। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं ये बोलूंगा, पहले क्या बोलता था मैं, पहले क्या होता था, पहले दो साइनसॉइडल फंक्शन होते थे, तो एक साइनसॉइडल फंक्शन को ऊपर और एक को नीचे में रिप्रेजेंट करता था। मतलब साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड साइकिल रिप्रेजेंट करता था ना वो, एक 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 का ऊपर एक का नीचे। फिर मैं कहता था नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ ए साइनसॉइडल फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल बी साइनसॉइडल फंक्शन, कौन से एन पे इक्वल हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और ऐड कर लूंगा यहाँ पे, n3 नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन c, एक और आ गया, ठीक है, c। तो ये तीनों जब इक्वल हो जाएंगे एक पर्टिकुलर सेम n वैल्यू पे, सपोज इस सेम n वैल्यू पे इक्वल हो गए, n वैल्यू पे, ये n है ना, n वाली स्केल है, तो ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। तो एक पर्टिकुलर n वैल्यू पे, सेम वैल्यू पे अगर ये तीनों इक्वल हो गए, नंबर ऑफ पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड साइकिल ए साइनसॉइडल फंक्शन का, बी साइनसॉइडल फंक्शन का, सी साइनसॉइडल फंक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा, एन नॉट फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा ऑफ एक्स ऑफ एन, बस यही होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं और इसको जरा मैं रब कर देता हूं, क्योंकि सबसे पहला ठीक है, ये करता हूं मैं। हाँ अच्छा, ये तो था सेकंड मेथड, एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालने का। तीसरा मेथड क्या है, एलसीएम वाला है, तो बहुत इजी है। एलसीएम में क्या होगा, ये जो फंडामेंटल पीरियड सॉरी ये जो साइनसॉइडल फंक्शन है इसका फंडामेंटल पीरियड मैथमेटिकली निकाल लेंगे अलग से, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड अलग से निकालेंगे मैथमेटिकली, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे मैथमेटिकली,
इन तीनों का जो फंडामेंटल पीरियड आएगा, इन तीनों ही साइनसॉइडल फंक्शंस का, उसका हम एलसीएम ले लेंगे और जो आंसर आएगा वो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो बहुत ईजी है एलसीएम वाला मेथड। तो सबसे पहले हम सेकंड मेथड करेंगे, ठीक है, सेकंड वाला मेथड। फर्स्ट वाले मेथड नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला मेथड काफी लेंथी है, बहुत लेंथी है, पहले भी मैंने आपको बताई थी ये बात। तो सेकंड वाला जो मेथड है इसको हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, याद रखना आप। इसको जब तक मैं अभी रब कर देता हूं, लेकिन पहले मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो साइनसॉइडल फंक्शन ए बी सी ये पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिसिटी चेक करनी है इनकी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी अलग अलग चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली, जैसे हम करते आए हैं, आपको पता ही है, जल्दी से जल्दी करेंगे हम। इसको भी मैं रब कर देता हूँ जरा, मैथमेटिकली मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो साइनसॉइडल फंक्शन है ए है, ठीक है, ए वो कौन सा है, ये वाला है, कॉस पाई बाय 4n। तीनों साइनसॉइडल मैंने जैसे आपको बताया अभी अभी, तीनों साइनसॉइडल फंक्शंस को, है ना, तीनों साइनसॉइडल फंक्शन को पीरियोडिक होना पड़ेगा। अगर एक्स ऑफ एन को पीरियोडिक होना है तो तीनों को होना पड़ेगा पीरियोडिक। तो सबसे पहले हम साइनसॉइडल फंक्शन एक को हम चेक करते हैं, पीरियोडिसिटी क्या है, ये है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हमको लेकिन हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमको सिर्फ साइनसॉइडल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमको कोई मतलब नहीं है। इस साइनसॉइडल फंक्शन के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -2 की हमको जरूरत नहीं है। इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। हमें जरूरत सिर्फ साइनसॉइडल फंक्शन जो है कॉस साइन, यहाँ पे कॉस जो भी है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। कॉस पाई बाय 4 एन के साथ जो 2 मल्टीप्लाई था उस 2 को मैं रब कर देता हूँ। अब हम सीधा जल्दी जल्दी निकालते हैं इसका, चेक करना है पीरियोडिसिटी। तो ये किस फॉर्म में गिवन है, ये है इस वाली फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इस वाली फॉर्म में। अब हम इसका कैसे चेक करेंगे, फंडामेंटल पीरियड, सॉरी पीरियोडिसिटी, ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई 1/8, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। 2 पाई मल्टीपल ऑफ 1/8, 1/8 क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर है, तो 1/8 इज अ रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई से, तो मतलब ये क्या है, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। और ओमेगा नॉट के लिए भी यही होना चाहिए, अगर इसको पीरियोडिक होना चाहिए तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है, कॉस पाई बाय 4 एन पीरियोडिक है। अच्छा, अब ये पीरियोडिक हो गया तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था कि सपोज बिग एन जो है ये वो कॉस पाई बाय 4 एन का पीरियड है, ठीक है। और इसकी वैल्यू, बिग एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट कुछ भी। एन नॉट क्या है, फंडामेंटल पीरियड है इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, बताया था मैंने पहले आपको। तो एन नॉट जो हमेशा, एन नॉट की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। उसी तरह से 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट 6 एन नॉट ये सब ये भी इंटीजर होंगे, इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होंगे ये भी। तो एन, तो इसका मतलब हम जो है कॉस पाई बाय 4 को, एन पाई बाय 4 एन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, पाई बाय 4 एन प्लस बिग एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको। क्योंकि ये बिग एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट, ऐसे ऐसे हम करते आए हैं अभी तक। इसको मैं जरा रब करके थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 4 को, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 एन प्लस पाई बाय 4 बिग एन। इसको किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस पाई बाय 4 एन। इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पाई बाय 4 एन, इसको पाई बाय 4 एन को होना पड़ेगा 2 पाई एम स्मॉल एम। बताइए आपको, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 4 को ऊपर ले आओ, तो बिग एन क्या हो जाएगा 8 एम। एम की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिससे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आ जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम क्या होगी, जो इंटीजर वैल्यू आ जाए एन की, जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाए बिग एन की। वो तो बताइए, एम को 1 डाल दो तो हो जाएगा बिग एन जो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी बिग एन की। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या होता है, एन नॉट, तो उसको एन नॉट बोलेंगे, 8 सैंपल्स। तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड ऑफ कॉस पाई बाय 4 एन क्या होगा, 8 सैंपल्स, ठीक है, 8 सैंपल्स। मैं कहाँ पे लिखूं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे
एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, 8 सैंपल्स, ठीक है। इसका cos पाई बाय 4 n जो है साइनसॉइडल फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, ठीक है। अब दूसरा साइनसॉइडल फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, बी, एक्स ऑफ एन के एक्सप्रेशन, एक्स ऑफ एन सिग्नल के एक्सप्रेशन में ये वाला है साइनसॉइडल फंक्शन, सेकंड वाला, साइन पाई बाय 8 एन, ठीक है। साइन पाई अपॉन 8 एन है, तो हमको चेक करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। साइन पाई अपॉन 8 एन, ये किस फॉर्म में है, ये है इस वाली फॉर्म में, साइन ओमेगा नॉट एन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन ओमेगा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन हो, या तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन हो, इन तीनों को जो है चेक करना है पीरियोडिसिटी, तो इन तीनों का ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये जो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई बाय 8 है, ठीक है। तो ये पाई बाय 8 जो है ओमेगा नॉट, ये फंडामेंटल ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है या नहीं है, तो इसमें मैं 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई इंटू 1/16, 1/16 रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ये इंटीजर है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, 2 पाई से, तो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब हो गया कि साइन पाई बाय 8 एन जो साइनसॉइडल फंक्शन है ये पीरियोडिक है, ये साइनसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक है। अब इसका हम फंडामेंटल पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे बिग एन हमने सपोज किया है, तो इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के लिए भी बिग एन हम सपोज कर लेते हैं, इसका पीरियड है जिसकी वैल्यू एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट ये हो सकती है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, आपको पता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 8 एन को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 8 एन प्लस बिग एन, ठीक है। ऐसे पाई बाय 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 8 एन प्लस पाई बाय 8 बिग एन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये इसके पाई बाय 8 एन, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये पता ही है, पाई बाय 8 बिग एन को 2 पाई एम होना पड़ेगा, 2 पाई एम, पाई से पाई कैंसिल, 8 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16, एन की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू बाई एम, एम की क्या वैल्यू डालें, स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिससे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आ जाए, बट बिग एन की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। एम की वैल्यू 1 डाल देंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 1 डालेंगे तो क्या आएगा, बिग एन 16 आ जाएगा, ठीक है, बिग एन की वैल्यू। तो ये बिग एन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, एन नॉट, तो इसको एन नॉट बोल देंगे, और ये हो जाएगा सैंपल्स, ये पता ही है आपको। तो ये फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा किसका, साइन पाई बाय 8 एन साइनसॉइडल फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स, 16 सैंपल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया ये। तो मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ ये, जबकि सारा का सारा मैं रब कर दूंगा, ठीक है। इसका एन नॉट हो गया 16 सैंपल्स, एन नॉट, ठीक है। अब उसके बाद हमको इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का चेक करना पड़ेगा पीरियोडिसिटी, और फिर फंडामेंटल पीरियड, अगर पीरियोडिक है तो फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ जरा। चलो मैं रब नहीं करता, अभी मैं लिख लेता हूँ। ये जो साइनसॉइडल फंक्शन है ये क्या है, कॉस पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 6, ये किस फॉर्म में गिवन है, ये इस वाली फॉर्म में गिवन है। और मैंने बताया था अगर इस फॉर्म में गिवन है साइनसॉइडल फंक्शन, तो इसकी पीरियोडिसिटी कैसे चेक करेंगे, बताया मैंने आपको, ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, अगर होगा तो पीरियोडिक होगा ये, तो इसका भी चेक करते हैं। इसके अंदर ओमेगा, इसके अंदर ये है फाई, ये जो फाई है, ये फाई, ये पाई बाय 6, और ये क्या है पाई बाय 2, ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट एन से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ओमेगा नॉट है वो पाई बाय 2, तो उसमें डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा, 2 पाई इंटू बाई 1/4, तो ये 1/4 ये रैशनल नंबर है या नहीं है, रैशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई क्या होगा, ओमेगा नॉट है इसका, तो इसका मतलब ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन। अब इसका फंडामेंटल पीरियड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे, बिग एन
कोई पीरियड है, ठीक है, इसी का बिग एन की वैल्यू एन नॉट 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट 5 एन नॉट कुछ भी हो सकती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2, जहां पे एन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन है, वहां पे क्या लिखते थे हम, एन प्लस बिग एन, यही तो लिखते थे ना हम। यहां पर भी वही लिखा था, यहां पर भी वही लिखा है ना, प्लस पाई बाय 6 है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 बिग एन। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, इसको इसके इक्वल होना चाहिए, कॉस ऑफ पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 6, इसको इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पाई बाय 2 एन को, है ना, पाई बाय 2 एन को होना पड़ेगा पाई बाय 2 बिग एन, सॉरी 2 पाई एम होना पड़ेगा। पता ही है आपको ये, पाई से पाई कैंसिल, तो बिग एन क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ पे ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है, ये हो जाएगा बिग एन। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम डाल देंगे, जिससे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन आ जाए, बट इंटीजर में आना चाहिए, इंटीजर में ऑलवेज। तो क्या डालेंगे एम की वैल्यू, एम को 1 डाल देंगे, तो बिग एन क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन 4 आ जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बिग एन क्या हो जाएगा, एन नॉट होता है, तो ये एन नॉट हो जाएगा। 4 सैंपल्स इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होता है, ठीक है, एन नॉट। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 4 सैंपल्स, 4 सैंपल्स हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, पीरियोडिसिटी और फंडामेंटल पीरियड तो इन तीनों साइनसॉइडल फंक्शंस के मैंने फाइंड आउट कर ही लिए। अब सेकंड मेथड के थ्रू मैं एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब ये तीनों जो गिवन थे, तीनों के तीनों साइनसॉइडल फंक्शन पीरियोडिक है, ये हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब एक्स ऑफ एन जो है वो पीरियोडिक है। एक्स ऑफ एन जो है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे अब, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं सेकंड मेथड और थर्ड मेथड का यूज करूंगा, सेकंड जो मैंने आपको बताया था, और थर्ड मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इन सबको मिटा देता हूँ, रब कर दूंगा। इन सभी साइनसॉइडल फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड एन नॉट की वैल्यू निकाल ली है। इस वाले का कितना है, 8 सैंपल्स, इसका है 16 सैंपल्स, इसका है 4 सैंपल्स। अब हम सेकंड मेथड से, सेकंड वाला जो मेथड है उससे हम फाइंड आउट करेंगे एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सेकंड मेथड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 2, मेथड नंबर 2। इसके अंदर हम क्या करते थे, इसमें हम एक्सिस बनाते थे, एन वाली एक्सिस, एन वाली एक्सिस हम बनाते थे, ठीक है। एन वाली एक्सिस बनाते थे हम यहाँ पे, एन इजिकल टू 0 1 2 3। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस वाली लाइन पे, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा साइनसॉइडल फंक्शन बी को, कौन सा है, साइन पाई अपॉन 8 एन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, साइन पाई बाय 8 एन, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये बी से रिप्रेजेंट कर रखा हूं मैं इसको, ठीक है, बी से, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। इसके ऊपर, इसके ऊपर जो है मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसको, ए को, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन है cos पाई बाय 4 एन, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट किया हूं। और नीचे मैं इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा सी को, क्या है, cos पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 6, cos पाई बाय 2 एन प्लस पाई बाय 6, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसको मैं ना, तो मैं इसको नीचे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ठीक है, अब जो ए वाला साइनसॉइडल फंक्शन है cos पाई बाय 4 एन, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, इसका फंडामेंटल पीरियड है एन नॉट इज इक्वल टू, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, एन नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, ठीक है, 8 सैंपल्स है।
ये तो आपको पता ही है कि ये तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन है, ये पीरियोडिक है। तो इसका फंडामेंटल ये फंडामेंटल पीरियड का है, मतलब 8 नंबर ऑफ सैंपल्स। तो इसका जो है फंडामेंटल पीरियड का साइकिल तो आएगा एक, क्योंकि ये पीरियोडिक है इसलिए, ठीक है। तो उस फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो हम बताते थे ना, कितना होता था, कैसे निकालते थे? एन नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लस वन। तो एन की वैल्यू क्या है? 8 है, ठीक है। 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लस वन। वन को यहां पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 8 माइनस वन, ये हो जाएगा 7 सैंपल्स। 7 सैंपल नहीं, ये नहीं, गलती हो गई मेरे से, ये माइनस होता था, ठीक है, ये माइनस होता है, ठीक है, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, ये माइनस होता था। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 8 प्लस 1 9, तो 9 सैंपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 सैंपल्स हो जाएंगे। मतलब कि अ, ये जो साइनसॉइडल फंक्शन है cos पाई बाय 4n, इसके एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स 9 होंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी किया था, आपको पता होगा, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम मैपिंग करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड साइकिल किसका? साइनसॉइडल फंक्शन, इसका, इस वाले का cos पाई बाय 4n का, जो कि जिसको हम a से रिप्रेजेंट करें हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, इसको हम कहाँ मार्क करेंगे, मैप करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का हम फंडामेंटल पीरियड साइकिल, ठीक है, उसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, cos पाई बाय 4n, जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे ब्लैक कलर के पेन से। तो इसको जरा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं इन वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल? 9 सैंपल्स है इसके, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको थोड़ा और मैं रब कर देता हूँ। ये है n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो से करेंगे हम शुरू, ठीक है। n इज इक्वल टू जीरो से एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है उसमें 9 सैंपल्स हैं, 9 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के, जिसको हम अभी प्लॉट कर रहे हैं। तो ब्लैक कलर के पेन से इस वाले को, ठीक है, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करें। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 9 है इन इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 8 तक, n इज इक्वल टू 8 तक एक फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनेगा, ठीक है, किसका? cos पाई बाय 4n साइनसॉइडल फंक्शन का, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करें, ये इसी को हमने यहाँ पे प्लॉट किया ना, इसलिए। फिर जो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड, अब क्योंकि ये पीरियोडिक है ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन, तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो रिपीट होता रहेगा। शेप ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल की भी रिपीट होगी, वैल्यू टू वैल्यू जो है वो भी रिपीट होगी, और नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल, हर फंडामेंटल पीरियड साइकिल में वो भी सेम रहेगा, तभी तो ये पीरियोडिक होगा, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है उसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स 9 होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी रिपीट होना चाहिए, जो जैसा ये है वैसा होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल, नंबर ऑफ सैंपल्स 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9। तो n इज इक्वल टू 16 तक नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, साइनसॉइडल फंक्शन ए का, इसका इसका, ठीक है। पहले वाले फंडामेंटल पीरियड साइकिल में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी 9 सैंपल्स आया था। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी सेम इसी का रिपीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 16 तक प्लॉट होगा नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है वो भी रिपीट होना चाहिए, ठीक है। जैसा ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल है, सेम वैसा ही फंडामेंटल पीरियड साइकिल नेक्स्ट भी रिपीट होना चाहिए। मतलब कि इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल का शेप, इसका शेप वो सेम होना चाहिए नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल का भी शेप के। और नंबर ऑफ सैंपल्स भी जो है फंडामेंटल पीरियड साइकिल में कितने हैं? 9 है, 9 है, आगे भी 9 होना चाहिए।
और वैल्यू टू वैल्यू रिपीट होनी चाहिए ऐसे, ठीक है? तभी तो ये कहलाया जाएगा पीरियोडिक सिग्नल, और ये पीरियोडिक है ये, ठीक है? इसी को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी 9 सैंपल्स का होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होगा वो, n इज इक्वल टू 16 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? यहाँ तक n इज इक्वल टू 24 तक होगा नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल। लो इसको भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल। इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का ए से रिप्रेजेंट करें जिसे हम इसका। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी रिपीट होना चाहिए, इसका 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 रिपीट होना चाहिए। उसके लिए 9 नंबर ऑफ सैंपल्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5। आगे तो हमने बनाया नहीं, तो रहने दो, आगे क्या लिखेंगे, ठीक है? छोड़, यहीं तक ही लिख देते हैं, ठीक है? cos पाई बाय 4 n जो कि ए से रिप्रेजेंट करें, इसका हमने प्लॉट किया फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स यहां तक n इज इक्वल टू 24 तक। अब नेक्स्ट साइनसॉइडल फंक्शन है जिसको हम b से रिप्रेजेंट करें, वो है sin पाई बाय 8 n। ये रहा, इसको हम रेड पेन से प्लॉट करेंगे, इसके फंडामेंटल पीरियड साइकिल को रेड कलर के पेन से मार्क करेंगे, ठीक है? तो इसका जो है sin पाई बाय 8 n का नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे हम? जैसे भी हमने इसका निकाला था वैसे निकालेंगे इसका भी, सिंपल है। फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल माइनस 1 होता है। एन नॉट की वैल्यू क्या है, फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू क्या है इसकी, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन की 16 सैंपल्स है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, सिंपल है। 16 इज इक्वल टू ये -1, -1 को यहाँ ले आओ, +1 हो जाएगा, सॉरी हाँ +1 हो जाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 17 सैंपल्स, ठीक है? ठीक है, 17 सैंपल्स, मतलब कि इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को sin पाई बाय 8 n जिसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल रिपीट होते रहेंगे, ठीक है? तो हर फंडामेंटल पीरियड साइकिल का नंबर ऑफ सैंपल 17 है, तो इसका भी हम वो बनाते हैं, इस साइनसॉइडल फंक्शन का भी हम बनाते हैं फंडामेंटल पीरियड साइकिल, जिसका कि हर फंडामेंटल पीरियड साइकिल का अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स 17 होंगे। रेड पेन से बनाते हैं, ठीक है? तो पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनाएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल में, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो n इज इक्वल टू 16 तक, सबसे पहला फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लॉट हो जाएगा, ठीक है? बनेगा किसका, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का sin पाई बाय 8 n जिसको हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका, ठीक है? फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है वो भी रिपीट होना चाहिए, क्योंकि ये पीरियोडिक है साइनसॉइडल फंक्शन, पता ही है आपको। नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है इसी का रिपीट होना चाहिए आगे भी। तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल का भी नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, 17, जस्ट जितना इसमें था फंडामेंटल, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स था ना इस फंडामेंटल पीरियड साइकिल में, 17 नंबर ऑफ निकाला भी था हमने, फाइंड आउट भी किया था, तो उतना ही सैंपल्स होने चाहिए नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर भी, ठीक है? यहां से स्टार्ट होगा नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे नहीं बनाया मैंने, तो यहीं तक ही लिख देते हैं इसको, ठीक है? n इज इक्वल टू 16 तक रहने देते हैं इसको, इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को, ठीक है? यहीं तक। तो एक ही इसका ओनली वन फंडामेंटल पीरियड साइकिल बना है। अब नेक्स्ट साइनसॉइडल फंक्शन कौन सा है, वो ये है cos पाई बाय n प्लस पाई बाय 6, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करें, और मैंने आपको बताया था इसको यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है? यहाँ पे इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन को यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं प्लॉट करूंगा नीचे, ठीक है? तो इसका जो इसका ये पीरियोडिक है, ये पता ही आपको पीरियोडिक है, क्योंकि तभी तो हमने फंडामेंटल पीरियड फाइंड आउट किया है, n नॉट इज इक्वल टू 4 सैंपल्स। अब ये पीरियोडिक है तो इसका मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे, ऑब्वियसली, तो पता ही है आपको, है ना? ये तो पता ही है। तो अब हम फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स इसका साइनसॉइडल फंक्शन का, जिसको c से रिप्रेजेंट करें इसको, इसका यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है? फंडामेंटल पीरियड साइकिल, तो फंडामेंटल पीरियड साइकिल प्लॉट करने से पहले फंडामेंटल पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे ये हमको पता लगाना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का पता लगाया था, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल, या और इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इसका भी हमने नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल फाइंड आउट किया था, यहाँ पे फाइंड आउट किया था, जैसे इसका है ना ऐसे फाइंड आउट किया हुआ है। उसी तरह से इसका भी हम इस वाले साइनसोइडल फंक्शन का भी है ना, इसका भी हम फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये जैसे निकाला हुआ था। एन नॉट क्या है, एन नॉट है फंडामेंटल पीरियड है फॉर नंबर ऑफ सैंपल्स, एन नॉट इज इक्वल टू जैसे इसका निकाला हुआ है, इस वाले का निकाला हुआ है, इस वाले साइनसोइडल फंक्शन का निकाला था वैसे ही निकालना है इसका भी। नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1, ये एन नॉट की वैल्यू क्या है इसकी 4, तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ, तो -1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 सैंपल्स, 5 सैंपल्स, तो 5 नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन, पीरियोडिक साइनसॉइडल फंक्शन, जो कि ये है। तो इसी का मैं फंडामेंटल पीरियड साइकिल को नीचे प्लॉट करूंगा, ठीक है, और हर फंडामेंटल पीरियड साइकिल में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स मैंने निकाला अभी 5 नंबर ऑफ सैंपल्स, तो मैं नीचे प्लॉट करता हूँ फंडामेंटल पीरियड साइकिल फॉर दिस साइनसॉइडल फंक्शन सी, साइनसॉइडल फंक्शन सी, ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन सी। तो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 तक सबसे फर्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनेगा इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का, सी वाले का, इसका। फिर अब ये पीरियोडिक है ना, ये पीरियोडिक है आपको पता ही है, ये पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड साइकिल रिपीट होता रहेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो होगा उसका भी नंबर ऑफ सैंपल्स 5 होगा, 5 नंबर ऑफ सैंपल्स, तो नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल बनेगा n इज इक्वल टू 4 से 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 8 तक बनेगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी रिपीट होगा, वो कहां से बनेगा, स्टार्ट होगा 8 से, तो उसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल जो है वो भी रिपीट होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 5 होंगे, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 16 तक बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो भी रिपीट होगा जैसे अभी तक होता आ रहा है रिपीट, क्योंकि ये पीरियोडिक है ना, ये फंडामेंटल पीरियड साइकिल रिपीट होते रहेंगे, मतलब फंडामेंटल पीरियड साइकिल की शेप और नंबर ऑफ सैंपल्स इन ईच फंडामेंटल पीरियड साइकिल वो सब रिपीट होते रहेंगे, और वैल्यू टू वैल्यू रिपीट होंगे, वैल्यू टू वैल्यू। नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल के अंदर भी नंबर ऑफ सैंपल्स 5 होंगे, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 20 तक बनेगा नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन सी। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल उसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स 5 होंगे, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 24 तक बनेगा, यहां तक। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल पीरियड साइकिल उस वो भी नंबर ऑफ सैंपल्स उसमें भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 28 तक बन गया। फिर उसके बाद तो मैंने बनाया नहीं, लिखा ही नहीं n की वैल्यू, तो यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स बन गए इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन का ए का, इस साइनसॉइडल फंक्शन बी का, ये बी लिखा हुआ है मैंने, इस साइनसॉइडल फंक्शन सी का, ये लिखा हुआ है मैंने, है ना यहाँ पे। तो इन सब के बन गए, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अब मेरे को देखना है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन, इस साइनसॉइडल फंक्शन और इस साइनसॉइडल फंक्शन इक्वल कहाँ पे होंगे, कौन सी n की पर्टिकुलर वैल्यू पे इक्वल होंगे, तो देख लेते हैं। तो वहां कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 16 पे, n इज इक्वल टू 16 के ऊपर होंगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं n इज इक्वल टू 16, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 16, ठीक है, n इज इक्वल टू 16 वैल्यू पे नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ दिस साइनसॉइडल फंक्शन, ए साइनसॉइडल फंक्शन, बी साइनसॉइडल फंक्शन, सी साइनसॉइडल फंक्शन इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितने होंगे n इज इक्वल टू 6 तक इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के, ए के, इस वाले के, वन पहला साइनसॉइडल फंक्शन और सेकंड साइनसॉइडल फंक्शन, तो मतलब दो साइनसॉइडल फंक्शन इस वाले सॉरी सॉरी सॉरी
नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितने होंगे इस वाले साइनसॉइडल फंक्शन के, जिसको हम एक और ऐसे रिप्रेजेंट करें, n इज इक्वल टू 16 तक, 1 2, तो यहां मैं लिख देता हूं, हम लिखते थे 2 किसके, साइनसॉइडल फंक्शन जिसको हम a से रिप्रेजेंट करें, a इज इक्वल टू, अब जो b से रिप्रेजेंट करें हैं जिस साइनसॉइडल फंक्शन को, ये इसको, इसका नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल कितना बना, n इज इक्वल टू 16 तक 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल 1 होगा किसका, साइनसॉइडल फंक्शन b का, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है b से, sin पाई बाई 8n को, इसको b से इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन दिस रिप्रेजेंटेड बाय c, ये रहा n इज इक्वल टू 16 तक कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड साइकिल होंगे इसके, इस साइनसॉइडल फंक्शन के, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4, फोर फंडामेंटल पीरियड साइकिल्स ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन c, ठीक है, और ये कौन सी n की सेम वैल्यू पे हो रहे हैं कंप्लीट, n की कौन सी वैल्यू पे हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 16 के ऊपर, इसका मतलब बिग एन नॉट की वैल्यू 16 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 16 पे हो रहा है तो बिग एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 16 सैंपल्स, तो ये फंडामेंटल पीरियड हो गया बिग एन नॉट इज इक्वल टू 16 सैंपल्स किसका, एक्स ऑफ एन का, इसका, तो बस हमने निकाल दिया एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड निकाल दिया हमने, ठीक है, तो ये मेथड नंबर सेकंड था, सेकंड मेथड, और थर्ड मेथड कौन सा है, थर्ड मेथड है एलसीएम वाला मेथड, बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो जितने भी साइनसॉइडल फंक्शंस गिवन है, जितने भी, उन सबका फंडामेंटल पीरियड क्या है वो देखना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो ये वाला साइनसॉइडल फंक्शन है cos पाई बाय 4n, जिसको हमने a से रिप्रेजेंट किया है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, n नॉट इज इक्वल टू 8 सैंपल्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 कॉमा, फिर नेक्स्ट साइनसॉइडल फंक्शन जो गिवन है उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, नेक्स्ट साइनसॉइडल फंक्शन जो है वो sin पाई बाय 8n है, जिसको हमने b से रिप्रेजेंट किया है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, n नॉट इज इक्वल टू 16 सैंपल्स, तो 16 लिख देंगे यहाँ पे कॉमा, अब नेक्स्ट साइनसॉइडल फंक्शन कौन सा है, cos पाई बाय 2 n प्लस पाई बाय 6, तो इस साइनसॉइडल फंक्शन का भी फंडामेंटल पीरियड क्या है, ये है n नॉट इज इक्वल टू 4 सैंपल्स, 4 लिख देंगे यहाँ पे, अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या होगा, 4 2 4 1, 2 से जाएगा ये 1 2 1, 2 से जाएगा 1 1 1, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आपको पता ही होगा, या तो अगर नहीं आता तो ये आप कहीं से देख लीजिए, ठीक है, तो ये जो टर्म्स आई यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, यहाँ पे आई 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 16, ठीक है, 16 मतलब कि 16 की वैल्यू हो जाएगा एन नॉट 16 सैंपल्स, तो ये एन नॉट है 16 सैंपल्स, मतलब एन नॉट इज इक्वल टू 16 सैंपल्स का मतलब क्या है, ये है एक्स ऑफ एन का फंडामेंटल पीरियड जो हमको निकालना था, तो मेथड नंबर 3 एलसीएम मेथड से हमने किया, एन नॉट फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन क्या आया 16 सैंपल्स, तो मेथड नंबर सेकंड जो हमने किया था इससे भी नंबर ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन क्या आया, एन नॉट इज इक्वल टू 16 सैंपल्स, सेम आया मेथड, ठीक है, सेम वैल्यू आई है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ एन 16 सैंपल्स, तो मेथड नंबर 3 से कर लीजिए सॉल्व, या तो सेकंड से कर लीजिए, वैसे मेथड नंबर 3 सबसे ज्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है, इससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मेथड नंबर सेकंड, और मेथड नंबर सेकंड से भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 में क्या था, वही सबको प्लॉट करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा प्लॉट, इसको भी प्लॉट करो, इसको भी करो प्लॉट, अगर यहाँ पे कांस्टेंट भी गिवन है प्लस माइनस में उसको भी करो प्लॉट, और यहाँ पे साइनसॉइडल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा प्लॉट के अंदर, तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा मेथड नंबर फर्स्ट, तो मेथड नंबर फर्स्ट से भी अगर हम करेंगे बहुत लेंथी मेथड है वो, तो उससे भी एक्स ऑफ एन का जो फंडामेंटल पीरियड है
उसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 सैंपल्स आएगी, एन नॉट इज इक्वल टू 16 सैंपल्स आएगी उसके अंदर भी। तो उसको करने से अच्छा है कि मेथड नंबर 2 या तो मेथड नंबर 3 से कर लीजिए। मेथड नंबर 3 सबसे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इससे थोड़ा सा इससे मेथड नंबर 3 से ज्यादा टाइम लेगा मेथड नंबर 2। इससे भी आंसर वही आएगा, मेथड नंबर 2 से भी एन नॉट इज इक्वल टू 16 सैंपल्स आएगा, मेथड नंबर 3 से भी एन नॉट की वैल्यू 16 सैंपल्स आएगी, मेथड नंबर 1 से भी, जो लेंथी मेथड है बहुत, मेथड नंबर 1, उससे भी एन नॉट की वैल्यू 16 सैंपल्स आएगी। तो ऐसे होगा ये, ठीक है। यहाँ पे अगर बाय चांस, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स ऑफ एन का जो सिग्नल गिवन है, इसके अंदर कोई कांस्टेंट गिवन होता है प्लस, ठीक है, प्लस 0.92, ठीक है, कोई नंबर है, तो ये कांस्टेंट है 0.92 और ये ऐड हो रहा है, तो मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 3, इन दोनों ही मेथड में इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर ये माइनस में भी होता तब भी मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 3 के अंदर इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको कंसीडर कहां करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं इस कांस्टेंट को जब हम मेथड नंबर 1 से करेंगे, जिसमें हम प्लॉट करेंगे, इसको भी प्लॉट करेंगे, इसको भी प्लॉट करेंगे, इसको भी करेंगे प्लॉट और इसको भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसमें जरूरत पड़ती है मेथड 1 में कांस्टेंट की, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट गिवन ही नहीं था, ठीक है। तो ये है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।